की सर्दी में सियासत की गर्माहट लगातार देखने को मिल रही है। वजह है दिल्ली का विधानसभा चुनाव, जहां हर पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई है। ऐसे में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये महीने देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो ये राज पुजारियों और ग्रंथियों को दी जाएगी। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने 30 दिसंबर को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। यह योजना दिल्ली के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए है। इसके तहत इन्हें 18,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा और उनकी मंशा पर सवाल उठाया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा कि 2013 से लेकर 2024 तक केजरीवाल को हिंदुओं की याद क्यों नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को वेतन मिले, इसकी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का घेराव कर रही थी। मंदिर के पुजारी साधु संतों ने भी इसका घेराव किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट में गई। 2022 में हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली और 2024 में भी डाली, जिसमें एक ही विषय रखा कि क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार 2013 से मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रही है, पंडित, पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही। वहीं बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें लिखा है चुनावी हिंदू केजरीवाल, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर शराब के ठेके खोले, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उन्हें अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई है। उधर पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान होने के बाद से केजरीवाल के घर के बाहर मौलवियों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। वहीं AIMIM का कहना है कि केजरीवाल जब मौलवियों को उनका वेतन 17 महीने से नहीं दे पाए हैं, तो फिर पुजारियों और ग्रंथियों को कहां से देंगे। जमहूरी मुल्क है, संविधान से चलता है। इस तरह की चीजों को मीडिया में आकर हमें नहीं बोलना चाहिए। हमारे मौलानाओं को, हमारे मुफ्तियों को इस तरह की बातें, ये शरीयत बताने की चीज टीवी नहीं है। हम जो है अपनी इन बातों को मस्जिदों से करें, दीनी जलसों से करें, अपने मुसलमानों को समझाएं। मीडिया में आकर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो यकीनी तौर पर मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं। हम नए साल की मुबारकबाद, ये हमारा कल्चर है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। एक दूसरे को कह सकते हैं कि भाई आपकी जो परेशानी पिछले साल रही, मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि आपको ये परेशानी 2025 में ना आए जो 2024 में हुई है। तो ये चीजें हम कह सकते हैं मिलकर। वहीं बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का भी पलटवार देखने को मिल रहा है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है। मेरा उनसे प्रश्न है, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा। आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहाँ पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया। चलो अब ही कर दो, मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया है। मुझे गाली देने की बजाय आप अपने 20 राज्यों में इसे लागू करो ना, तब तो सबका फायदा होगा। मुझे गालियाँ क्यों देते हो। बहरहाल दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ आप और बीजेपी में लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, वहीं केजरीवाल की एक के बाद एक चुनावी घोषणाओं ने बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों को चिंताओं में बढ़ा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आपकी ये सभी योजनाएं चुनाव में कितनी फायदेमंद साबित होती हैं और विपक्षी दल इन योजनाओं के सामने किस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं।